संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज बकरी अंबेडकर चौक पर संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर लोगों ने उनकी प्रतिमा पर फूल और माला चढ़ाकर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लोग एकत्रित हुए और बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें याद किया। समारोह में प्रमुख रूप से पूर्व डीएसपी रामचंद्र राम, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष दिलीप केसरी, पत्रकार चंद्रकिशोर पासवान, आरएसएस के मनोरंजन वर्मा और केदार केसरी सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। सभी ने बाबा साहब के योगदान और उनके दृष्टिकोण को याद करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। समारोह के दौरान पत्रकार चंद्रकिशोर पासवान ने बाबा साहब के जीवन, उनके संघर्ष और उनके द्वारा किए गए सामाजिक परिवर्तन के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का संघर्ष समाज के हर तबके के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके द्वारा दिए गए संविधान ने भारत को लोकतंत्र और समानता की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान किया है। सभी ने एकजुट होकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान को ससम्मान याद किया। समारोह के अंत में सभी ने बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने और समाज में समानता और न्याय की स्थापना करने का संकल्प लिया। इस आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला और ये समारोह समरसता और भाईचारे का प्रतीक बन गया। परिनिर्माण दिवस के अवसर पर बकरी अंबेडकर चौक पर हम सारे लोग उपस्थित हुए हैं। खास करके बाबा साहब को हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने जो आज़ादी के बाद जो ये दर्शन दिया, संविधान जब 26 जनवरी 1950 को जब उन्होंने संसद में पेश किया तो उस समय सामंती व्यवस्था थी। तो बाबा साहब को कुछ लोगों ने कहा, सांसदों ने कहा, करे अंबेडकर, ये संविधान बनाने से देश की आबादी को और तुम्हारे समाज को क्या होगा। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं आज रानी का पेट का मैं ऑपरेशन करके आया हूँ। पहले रानी के पेट से जो बच्चा पैदा लेता था वह राजा होता था, लेकिन अब वोट के बैंक के द्वारा, वोट के बक्सा से, ईवीएम से जो बच्चा निकलेगा वही इस देश का राजा होगा। जब बाबा साहब ने दर्शन दिया था तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी यह मनसा पूरी नहीं होगी, तुम्हारे आदमी जीत करके नहीं पहुंचेंगे। जो हम लोगों ने देखा सही में कि जो सामंतियों के घर में रहता है, जिसको सामंती चाहता है अभी भी जिताना हमारे लोगों को, वही जीतता है। और हमारे बीच में जो हमारी आवाज़ को जो बुलंद करता है, जो हमारे समाज के उत्थान के लिए जो काम करता है, उसको अभी भी वह सामंती वर्ग जीतने के लिए नहीं देता है। इसलिए अभी बहुत दिन संघर्ष करने की ज़रूरत है। बाबा साहब के नीति और सिद्धांत को कार्य रूप देने के लिए समाज के और लोगों को भी, समाज के लोगों को आगे आना होगा और तभी यह समाज आगे बढ़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा साहब के प्रतिमा पे आप लोग को के द्वारा माल्यार्पण किया गया है, क्या कहेंगे? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये परिनिर्वाण दिवस है। इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं बकरी के तमाम जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आज जो यहाँ हम देख रहे हैं बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा, वो बकरी की जनता का देन है। इसलिए आज के दिन मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन लोगों के सहयोग से ये आज बकरी का सौंदर्य, अंबेडकर द्वार, बुद्ध द्वार और बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा से एक पहचान बनी है। यहाँ मैं संदेश देना चाहूँगा बकरी की जनता को, बकरी के युवाओं को। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। और एक बात और उन्होंने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए मैं तमाम अभिभावकों से, यहाँ की जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बेटा और बेटियों को अच्छी शिक्षा दें। अच्छी शिक्षा ही समाज को बेहतरीन बना सकता है। धन्यवाद। भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और हम बकरी अंबेडकर चौक पर खड़े हैं। सर्वप्रथम तो मैं बकरी के उस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नौजवानों का अभिवादन करता हूं, उनका
खैर मकदम करता हूं कि उनके मन में ये सोच आई कि बखरी के मुख्य द्वार पर अंबेडकर जी की प्रतिमा लगे और उसको मूर्त रूप देने में अपने जो उस समय के अभी वर्तमान में जो सेवानिवृत्त अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं मानवर श्री रामचंद्र राम जी, वो प्रेरणा के स्रोत पर है। उनकी दूरदर्शिता और संगठन कौशल्य के कारण बखरी के लोगों को प्रेरित किया और उनकी इच्छा शक्ति के कारण सब लोग एकत्रित होकर के और यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा का और स्थापना हुई। उस समय के उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री स्थापना में आए और आज एक प्रतीक चिन्ह बन गया। अब बाबा साहब का जो प्रतीक चिन्ह बना है, आज तो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग अपनी वोट की राजनीति के लिए उनके नाम का और कैश करते हैं, लेकिन सच में उनके द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया वो एक चिंतक थे, एक विचारक थे, एक दूरदृष्टा थे। बाबा साहब की जीवनी पढ़ते हैं या उनके द्वारा जो लिखित किताबें हैं उनको पढ़ने के बाद लगता है कि मानव जीवन के कल्याण के लिए क्या क्या आवश्यक हो सकता है, किस तरह से मानव का उत्थान हो, और इसका उन्होंने बहुत वर्णन किया है। देश के विभाजन काल में भी उन्होंने जो गाइडलाइन दिया था, अगर उस गाइडलाइन पर उस समय के राजनेता कायम रहते तो आज जो रोज रोज की चिंता और सामाजिक विद्वेष हो रहा वो नहीं होता। गरीब के उत्थान के लिए, दलित शोषित के उत्थान के लिए उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, उन्होंने जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए अलग जगाया, वो आप सबके सामने है कि आज उनकी प्रेरणा से लोग पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े पद पर जा रहे हैं और समाज में सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आज उनके महाप्रयाण दिवस पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूँ।